अगर मैं ऐसी हॉन्टेड यूनिवर्सिटी में होता तो जो कुछ उन स्टूडेंट के साथ हुआ वो शायद मेरे साथ भी हो सकता था। ये एक ऐसी कहानी है जो खौफ और गैर यकीनी हालात से भरी हुई है। आपको हर मोड़ पर लगता है कि कुछ भी हो सकता है और उसी सस्पेंस में कहानी आगे बढ़ती है। इस मूवी में 3 कहानियों को बयान किया गया है, जिसमें पहली कहानी की शुरुआत एक शहर के त्यौहार से होती है जो एक शहजादी प्रिंसेस के नाम पर मनाया जाता है। वो लोगों की मुरादें पूरी करती है, मगर शर्त यह है कि जोड़ा हकीकी हो। अगर कोई झूठी मोहब्बत का ड्रामा करे तो शहजादी उनमें से एक को मौत के घाट उतार देती है। यहाँ हम 2 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देखते हैं। लड़की अपने दोस्त लड़के से प्यार का इजहार करती है, लेकिन लड़का उसे साफ इनकार कर देता है और ये वो लम्हा है जब सब कुछ बदलने वाला है। अचानक एक बिना सर वाला भूत जाहिर होता है और लड़के की गर्दन काट देता है। लड़की की चीखें सुनकर आपका दिल कांप जाता। अब कहानी के मेन कैरेक्टर्स कोए और होंगटे सामने आते हैं। कोए होंगटे की पुरानी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने में उसका साथ देती है। दोनों एक साथ पूजा करते हैं और यूनिवर्सिटी में सालाना फंक्शन की तैयारियों में लग जाते हैं। अब आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदरूनी तनाव बढ़ता जाता है। होंगटे को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का ख्याल आता है और दोनों प्रोफेसर से मिलते हैं। प्रोफेसर बताता है कि बस एक सीट है, अब बात मुकाबले की हो चुकी है। यहाँ कहानी में वो ट्विस्ट आता है जहाँ होंगटे कोई को प्रिंसेस की कब्र पर मन्नत मांगने के लिए ले जाता है। कोई को पहले ही शक होता है कि ये ठीक नहीं, पर होंगटे उसे यकीन दिलाता है कि कुछ नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं कहानी में कुछ भी आसानी से नहीं होता। वो दोनों झूठी मोहब्बत का ड्रामा करके कब्र पर मन्नत मांगते हैं और फिर खौफनाक वाक़यात का सिलसिला शुरू हो जाता है। होंगटे को एक बार डोली पर प्रिंसेस का साया नजर आता है और कोई को भी वही नजर आता है। अब कोई को यकीन हो जाता है कि प्रिंसेस को उनके झूठ का पता चल चुका है और वो उनके पीछे है। यहाँ से सस्पेंस और खौफ अपनी इंतहा को पहुँच जाता है। दोनों प्रोफेसर से स्कॉलरशिप लेने जाते हैं, लेकिन कोई के दिमाग में मुसलसल खौफ सवार होता है। जब वो कारपेंटर की वर्कशॉप में जाते हैं, कोई को एक अजीबोगरीब मंजर नजर आता है। वो देखती है कि एक लड़की का सर काटा जा रहा है और वो सर होंगटे का होता है। यहाँ से फिल्म की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कोई कारपेंटर की मशीन में फंस जाती है और उसे बचाते बचाते कारपेंटर अपना बाजू कटवा लेता है। होंगटे खुद को इस हादसे का जिम्मेदार समझता है, लेकिन कोई की परेशानी और खौफ बढ़ जाते हैं। यहाँ आपको लगता है कि हर लम्हा उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात हो सकते हैं। कोई समझती है कि अगर वो प्रिंसेस से माफ़ी मांग ले तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन किस्मत का खेल हमेशा नापसंदीदा होता है। कोई प्रिंसेस के सामने मिन्नत करती है, लेकिन प्रिंसेस की इंतकामी रूह उसे माफ़ नहीं करती। कोई की मौत इस लम्हे का सबसे बड़ा धचका है जब उसका सर काट दिया जाता है। फिल्म का अंजाम दिखाता है कि होंगटे को अपनी गलतियों का खमियाजा भुगतना पड़ता है। कोई की कुर्बानी भी उन्हें नहीं बचा पाती। ये लम्हा देखने वालों के दिलों को चीर कर रख देता है। प्रिंसेस ने अपना वादा पूरा कर दिया और झूठी मोहब्बत करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। दूसरी कहानी की शुरुआत पेंटिंग क्लास से होती है, जहां एक सीनियर लड़की नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक खेल शुरू करती है। ये एक सीक्रेट केयर टेकर गेम है जिसमें हर स्टूडेंट को एक पर्ची निकालनी होती है और जिसका नाम निकले वो उसका ख्याल रखेगा। अर्थ, जो इस कहानी में मेन कैरेक्टर है, इस खेल में हिस्सा नहीं लेना चाहता। वो खुद को सीनियर समझता है और कहता है कि बगैर पर्ची निकाले भी वो सबका ख्याल रख सकता है। यहाँ पर कहानी में पहली बार उसके किरदार की अना और खुद पसंदी को दिखाया जाता है। अर्थ जैसे ही खुद की पर्ची निकालता है, उस पर सन का नाम निकलता है जो एक नया फ्रेशर होता है। इसी वक्त सन एक अनोखा अंदाज दिखाता है जब वो एक लड़की को अर्थ के कहने पर यूनिवर्सिटी के पिलर पर अर्थ इज हॉट बोलने पर मजबूर करता है। सन खुद भी अर्थ से ऑटोग्राफ लेता है और यही वो लम्हा है जब अर्थ जान जाता है कि सन वही है जिसका वो सीक्रेट केयर टेकर बन चुका है। यहाँ कहानी में हल्की सी मजाक की झलक मिलती है, लेकिन जल्द ही ये सब कुछ अजीब और खौफनाक मोड़ अख्तियार करता है। सन को एक पुरस्कार किताब मिलती है जिसे लाल धागों से बांधा गया होता है और ये किताब बोंचो की तरफ से दी जाती है। सन को लगता है कि ये उसका केयर टेकर उसे दे रहा है, लेकिन अर्थ ये सब देखता है और उसे कुछ अजीब महसूस होता है। सन किताब में बनी अजीब तस्वीरों को देखकर एक पेंटिंग बनाने लगता है। यहाँ कहानी का माहौल सस्पेंस से भर जाता है। नए स्टूडेंट्स के इस्तकबाल के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है और जैसे ही सब तैयारियां कर रहे होते हैं, अचानक हॉल की लाइट बंद हो जाती है। अर्थ को एक पुरअसरार शख्स हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई देता है और वो उसका पीछा करते हुए सन के पास पहुंचता है। अर्थ उसे खबरदार करता है कि बोंचो एक अजीब इंसान था जिसे वो अभी तक नहीं मिले, इसलिए सन को उससे दूर रहना चाहिए। वो सन को बताता है कि वो उसका केयर टेकर है, लेकिन सन उससे उसके नाम की पर्ची मांगता है। वो उसे बताता है कि उसने उसके नाम की पर्ची
को बास्केट में फेंक दिया क्योंकि वो इस गेम को पसंद नहीं करता, लेकिन सन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। अर्थ यूनिवर्सिटी की मैगजीन में बोंचो के बारे में तहकीक करता है और उसे पता चलता है कि बोंचो ने 20 साल पहले खुदकुशी की थी। अर्थ ये सब जानकर हैरान रह जाता है और रिकॉर्ड रूम में जाकर बोंचो की पुरानी फोटो देखता है। अचानक उसे लाल आंखों वाला भूत नजर आता है और अर्थ को लगता है कि उसका दोस्त उसे डरा रहा है, लेकिन वह भूत अर्थ को बताता है कि वो सीनियर्स से नफरत करता है। ये लम्हा नाजरीन को एक गहरे खौफ में मुब्तला कर देता है जब वो भूत का इंतकामी इरादा देखते हैं। सन को एक और लाल धागे में लिपटी किताब मिलती है जिस पर पर्ची पर लिखा होता है कि रात में वो इसका वेलकम करेगा। इसमें कहा गया होता है कि वो साइलोम अपार्टमेंट रूम नंबर 404 में अपने साथ लाल धागा लेकर आए। अर्थ को सन की फिक्र होने लगती है और वो उसके पीछे पीछे जाता है। वो बोंचो की खुदकुशी की जगह पर पहुंच जाता है और हर कमरे में सन को ढूंढने लगता है। सन रूम नंबर 404 में दाखिल होता है और वहाँ उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग नजर आती है। अचानक उसे बोंचो की आवाजें सुनाई देती हैं और लाल आंखों वाला भूत जाहिर होता है। भूत सन को अपनी तरफ बुलाता है और उसे कहता है कि वो इसके इस्तकबाल की रस्म करने का इंतजार कर रहा है। सन इससे अपने नाम की पर्ची दिखाने का कहता है, लेकिन भूत कहता है कि इसे इसकी कोई परवाह नहीं, उसे बस अपना इंतकाम लेना है। अर्थ वहाँ पहुंचकर सन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन भूत सन को काबू में ले लेता है और उसे धागे वाले गुड्डे की तरह इस्तेमाल करने लगता है। अर्थ भूत के लाल धागे को जलाता है जिससे भूत भी जलने लगता है, लेकिन सन के हाथ में लाल धागे का एक हिस्सा बचा रह जाता है और वो दोबारा भूत के कब्जे में आ जाता है। अर्थ जल्दी से धागे को उतार कर फेंक देता है और आखिरकार भूत का खात्मा हो जाता है। ये एक सनसनीखेज लम्हा होता है जब भूत की रूह फना हो जाती है और सन को बचा लिया जाता है। अर्थ आखिरकार सन को बोंचो की लानत से बचा लेता है और उसे जिंदा बाहर ले आता है। ये लम्हा व्यूअर्स के लिए एक बड़ी राहत का बायस बनता है जब वो देखते हैं कि आखिरकार दोनों किरदार बच जाते हैं। इस मूवी के तीसरी और आखिरी कहानी का आगाज एक म्यूजिक नाइट फंक्शन से होता है जिसका थीम हाउलिंग गोस्ट रखा जाता है, जिसमें इस कहानी का पहला किरदार हैले अपनी परफॉर्मेंस के लिए एक माला लेता है। दूसरी तरफ मिंट जो कि एक सिंगर होती है अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही होती है। ये इस कहानी की दूसरी लीड कैरेक्टर होती है। वो इवान से परफॉर्मेंस के मुताल्लिक बात करती है जो कि तीसरा लीड कैरेक्टर होता है। तभी वहाँ उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसे इवान देखकर मुक्का मार देता है। दरअसल वो उसकी दोस्त जियाना होती है जिसने भूत का कॉस्ट्यूम पहना होता है। यहाँ कहानी में मजा और मामूली वाकयात के साथ दिलचस्पी बढ़ती है। मिंट अपनी परफॉर्मेंस से पहले इवान से माला लाने के लिए कहती है, लेकिन वो जब मार्केट पहुंचता है तो वहाँ सारी मालाएं बिक चुकी होती हैं। इवान एक दुकान से कुछ खाने का सामान लेता है और मिंट उसे कॉल करती है कि जल्दी से माला लेकर आए क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस करीब है। इवान माला के बारे में एक आदमी से पूछता है जो उसे एक कब्र की तरफ इशारा करता है और फिर गायब हो जाता है। ये लम्हा कहानी में पहला पुरइसरार मोड़ लाता है जब इवान को एक भूत जैसा आदमी मिलता है। इवान कब्र पर जाकर कोल्ड ड्रिंक के बदले माला उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एकदम से तेज हवा चलने लगती है। फिर वो जूस का कप वहाँ रखता है और माला उतारता है, लेकिन तभी एकदम से हवा रुक जाती है। इवान जल्दी से माला उतार कर वहाँ से भाग जाता है। मिंट स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है और इवान का इंतजार कर रही होती है। इवान स्टेज पर आकर मिंट को माला पहना देता है जिससे वो खुश हो जाती है, लेकिन अचानक एक भूत आकर मिंट का गला पकड़ लेता है और माला नीचे गिर जाती है। मिंट की आवाज खराब हो जाती है और वो इवान से पूछती है कि ये माला कहाँ से लाई गई। इवान बताता है कि उसने इसे कब्र से कोल्ड ड्रिंक और जूस के कप के बदले लिया था। यहाँ कहानी का खौफनाक हिस्सा शुरू होता है जब नाजरीन को अंदाजा होता है कि माला में कोई खौफनाक राज छुपा हुआ है। इवान और मिंट एक स्क्रीन पर देखते हैं कि कब्र के बारे में एक लड़का बता रहा है कि ये एक ऐसी कब्र है जो एक जगह नहीं ठहरती। वो दोनों उस जगह जाते हैं लेकिन वहाँ कोई कब्र नहीं होती। मिंट दुआ करती है कि कब्र वापस आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता और उसकी आवाज भी वैसी ही रहती है। इवान को यकीन होता है कि अगर किसी और को कब्र दिखाई जाए तो वो दोबारा उस पर माला चढ़ा सकते हैं। ये लम्हा कहानी में सस्पेंस और मिस्ट्री को मजीद गहरा कर देता है। मिंट और इवान हैले को एक गेम का बताकर अपनी टीम में शामिल कर देते हैं जहां उन्हें बिल्डिंग में एक मजार को ढूंढना होता है। हैले को मजारों के बारे में सब मालूम होता है और वो उनके साथ शामिल हो जाता है। वो तीनों एक लिफ्ट में सवार होते हैं और हैले को कुछ भूत डांसर्स नजर आते हैं, लेकिन इवान और मिंट को कुछ नजर नहीं आता। हैले को ये यकीन
हो जाता है कि कुछ अजीबोगरीब हो रहा है, लेकिन वो अभी तक मुकम्मल तौर पर सच्चाई को नहीं समझ पा रहा। ये लम्हा कहानी में एक खौफनाक मोड़ लाता है जब हैले को चीजें नजर आने लगती हैं और जो दूसरों को नजर नहीं आती। हैले मज़ार को ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही वो मज़ार के करीब जाता है एक भयानक भूत उस पर हमला कर देता है। मिंट वहाँ आती है जहाँ इवान वॉशरूम में छुपा होता है। इवान को ऐसा लगता है वहाँ भूत आता है, लेकिन वो मिंट होती है और इवान की पैंट गीली हो जाती है। भूत उन दोनों पर हमला कर देते हैं, लेकिन हैले आकर उन्हें बचा लेता है। मज़ार फिर जाहिर होता है और वो उस पर माला चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर गायब हो जाता है। ये लम्हा नाज़रीन को इंतहाई खौफ और सस्पेंस में मुब्तला कर देता है। हैले को दादा दादी के भूत नजर आते हैं जो उसे मदद के लिए बुलाते हैं। मज़ार में मौजूद मूर्ति किसी और की होती है और उसे दुरुस्त करना होता है ताकि दादा दादी की रूह को सुकून मिल सके। इवान को दादा का भूत मज़ार के करीब ले जाता है और जो ही हैले मज़ार पर माला डालने वाला होता है कि अचानक वो सामने से भूत उस पर हमला कर देता है और स्क्रीन पर वो वीडियो उस लड़के की प्ले हो जाती है जो उस मज़ार के बारे में बता रहा होता है। मिंट वो वीडियो बंद करने के लिए जाती है, लेकिन उसे भी वो भूत मार कर फेंक देता है। तभी हैले उस मज़ार पर माला डालने की कोशिश करता है और वो माला को उस मज़ार पर फेंक देता है और माला उस मज़ार पर चली जाती। ये लम्हा कहानी में क्लाइमैक्स लाता है जब भूतों की असलियत और उनके इरादे सामने आते हैं। हैले और इवान मिलकर मज़ार को ठीक कर देते हैं और दादा दादी के भूत उस खौफनाक भूत को भगा देते हैं और सब मिलकर मज़ार की मूर्ति को पानी में बहा देते हैं और मिंट की आवाज वापस आ जाती है। आखिर में हैले बैग से वही माला निकाल कर मिंट को पहना देता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। यहाँ कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मूवी का मजा आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई आने वाली मूवीज आपको मिल सकें। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नई मूवी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।